जय श्री राधे। भगवान कभी भी अपने भक्तों को किसी प्रकार से निराश नहीं करते हैं। एक बार यमुना जी में यशोदा मैया दीपक जलाने गई थी, दीपदान करने। तो साथ में कन्हैया भी गए थे। तो पीछे पीछे कन्हैया बैठे थे और जा रहे थे, माता जी दीपक जला रही थी। तो बहुत सारी स्त्रियां घाट पर दीपक जलाती थी शाम को। तो जो दीपक जलते हुए आ रहे थे वह यमुना जी की धारा में सीधे बहते चले जा रहे थे, किंतु कुछ दीपक जहां कन्हैया खेल रहे थे यशोदा मैया के बगल में, कन्हैया की तरफ बहते हुए आ जा रहे थे। तो जो कन्हैया की तरफ बहते हुए आ जा रहे थे उसे कन्हैया निकालकर पृथ्वी पर रख देता। फिर जो दीपक कन्हैया की तरफ बहते हुए आते निकाल कर पृथ्वी पर रख देता। तो माता ने कन्हैया से पूछा कि कन्हैया, जो दीपक बहते हुए चले जा रहे हैं उनको क्यों नहीं पकड़ रहे? जो दीपक तुम्हारी तरफ आता दिखता है उसी को पकड़कर पृथ्वी पर रख देते हो। तब कन्हैया ने बहुत प्यारा उत्तर दिया कि माता, मेरा तो स्वभाव ही यही है कि जो मेरी ओर आता है मैं उसे ही पकड़ता हूं और उसी का उद्धार करता हूं। वो चाहे शत्रु भाव से आए चाहे मित्र भाव से आए। हम कलयुग के प्राणी बड़े भाग्य से यह मानव शरीर प्राप्त किए। इस शरीर का एक ही धर्म है कि हम अधिक से अधिक भगवान का भजन करें। हम भगवान से वादा करके आए हैं, भगवान एक बार मनुष्य शरीर दे दीजिए, इतना भजन करूंगा आपका कि उसका फल युगों युगों तक भोगता रहूंगा। किंतु योग माया के कारण यहां आने पर विस्मृत हो गया और हम इधर उधर के सांसारिक कार्यों में लग गए। भगवत भजन तो करना चाहिए, ये तो सभी प्रवचनों में सुनते हैं, सभी शास्त्रों में पढ़ते हैं। वेद चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि भगवत भजन करो। पुराण इसी बात की प्रेरणा से भरे पड़े हैं। किंतु भगवत भजन करने का सुलभ, सुगम और सरल तरीका हमारे पास केवल और केवल श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र है। श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र ही एक ऐसा स्तोत्र है जिसमें नारायण के 1000 दिव्य नाम आपको बड़ी सुगमता से प्राप्त होते हैं और दिन भर की व्यस्तताओं के बीच में समय निकालकर 2-4 पाठ तो कर ही सकते हैं। तो जब भी अवसर मिले भगवान की स्तुति का सबसे अच्छा साधन श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पढ़ डालिए। लोग हमसे पूछते हैं कि इसकी विधि बताइए गुरुजी। केवल बाँचिए, कोई विधि नहीं है। भगवान नाम जपने के लिए क्या विधि? श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र कीर्तन है और बहुत सुंदर कीर्तन है। जब पढ़ने लगिए लय से तो बहुत अच्छा लगता है। तो उस कीर्तन को गाइए और जो गीता प्रेस की पुस्तक लीजिए और जो उसमें लिखा है बस बाँच डालिए। इतने से ही आपको इतना फल मिलेगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे।
इस संसार में ऐसा कोई कष्ट नहीं है जिसका निवारण श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के पास नहीं है। सामने पहाड़ जैसी समस्या दिख रही हो, जिसके निवृत्ति के लिए दिमाग लगा लगा कर थक गए हैं और कोई हल नहीं निकल रहा है, तो चुपचाप भगवान का स्मरण कीजिए और श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के 1 पाठ, 2 पाठ, 3 पाठ, 10 पाठ, 11 पाठ करिए। पाठ करने के बाद 1 ही 2 दिन में अनुभव करेंगे कि जितनी बड़ी विशाल समस्या को तो चुटकी भर में निवारण मिल गया। आर्थिक स्थिति से परेशान है तो आपके पास और कोई विकल्प नहीं है लक्ष्मी जी के आगमन का। लक्ष्मी जी नारायण सहित आपके पास तभी निवास करेंगी जब आप अधिक से अधिक भगवान नारायण का नाम जप करेंगे। और कौन नहीं जपता? शंकर जी से विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करते ही रहते हैं। माता सती, माता पार्वती, जगदम्मा, जगत जननी श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किए बिना भोजन नहीं करती हैं। नारद जी दिन भर बीड़ा बजा बजा कर कीर्तन करते ही रहते हैं। ध्रुव जी, प्रहलाद जी की कथाओं में तो भगवान नाम के अलावा कुछ है ही नहीं। उन्होंने तो न जाने कितने भगवान के नाम जपे। लक्ष्मण जी परछाई की तरह रहते हैं और दिन रात केवल शरणागति मंत्र जपते रहते हैं। माता लक्ष्मी जी, इन सभी महापुरुषों का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं जिन्हें आप चिरकाल से जानते आ रहे हैं। वाल्मीकि जी उल्टा उल्टा जप करके सिद्ध हो गए, तो इसलिए किसी समस्या से घबराइए नहीं, चिंता मत कीजिए। आपकी सभी चिंताओं को दूर करने के लिए सब प्रकार की श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र अकेले ही पर्याप्त है। बस इसका पठन पाठन करते रहिए। लोगों के समझाने में और नकारात्मक सोच रखने वालों के समीप जाने पर भूल से भी इसको छोड़ मत दीजिएगा। छोड़ने पर बहुत बड़ा घाटा है और पकड़े रहने पर लाभ ही लाभ है। यह स्तोत्र आपको भगवत प्राप्त भी करा देगा और समस्त भौतिक सुख को भी प्रदान कर देगा। चारों तरफ जब एकदम निराश हो जाइए तो 2-4 घंटे के लिए केवल मन लगाकर श्री विष्णु सहस्त्र नाम उच्च स्वर में गान कीजिए। सारा संसार सुखी दिखने लगेगा। श्री राधे।